जब हिमालय के यहाँ जन्म हुआ माता पार्वती का, तो माता पार्वती को नारद जी मिल गए और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि बेटी तुम्हारा भगवान शिव से विवाह होगा, इसलिए जाकर घोर तपस्या करो। 10,000 वर्षों तक अखंड व्रत किया। पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी। हिमालय जी को पता चला कि मेरी बेटी तप कर रही है, तो मनाने गए तो माता पार्वती ने कहा नहीं, शंकर जी को पति के रूप में चाह रही हैं और यहाँ शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। अब नारद जी एक दिन शिवलोक में आए। 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषिगण आए। उन ऋषियों से जाकर के भगवान शिव ने कहा कि देखो, भगवान की आज्ञा है कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं विवाह करूं किससे? ऋषियों ने कहा पार्वती जी से आप विवाह करो। तो शंकर जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूं, पर जाकर देखो कि वो मुझे चाहती हैं कि नहीं। तो संत लोग गए। अब क्या परीक्षा ले रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं संत लोग कि सुनो पार्वती जी, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराए देते हैं। शंकर जी को तो मृगछाला, भभूति, भस्मी रमाए घूमते हैं, कोई बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं है। और कहो तो ब्रह्मा जी से करा दें। शिव जी के चक्कर में क्यों पड़ी हो आप? ऋषियों, आप वैसे तो ठीक कह रहे हो कि शंकर जी में कोई गुण नहीं है, पर क्या करें, भले उनमें गुण ना हो, फिर भी हम विवाह तो शिव जी से ही करेंगे, हमारा संकल्प पक्का। पार्वती के संकल्प को ऋषियों ने देखा तो कहा कि ठीक है, हे भोलेनाथ, वो आपके योग्य हैं, वो आपसे ही विवाह करना चाहती हैं और कोई नहीं चाहिए उन्हें। भगवान शिव की शादी का मुहूर्त निकाला गया और महाशिवरात्रि का पावन पर्व नियुक्त किया गया, तिथि निश्चित की गई। सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया कि शिव जी की बारात में चलना है, चलना है, चलना है। अब जब बारात का समय नजदीक आया, विवाह का समय नजदीक आया, तो भगवान शंकर के लिए लोग आए कि चलो प्रभु आपका श्रृंगार कर दें। शंकर जी बोले कहां से आए हो? बोले हम आए हैं, भगवान विष्णु ने भेजा है आपका श्रृंगार करने के लिए। नाना, श्रृंगार तो हमारा हम खुद कर लेंगे। शंकर जी ने एक यहाँ पर बालों का जटा बनाया गोल, और उसके ऊपर एक सांप लपेट दिया, मणिधर सांप। यहाँ बगल में सांप, कमर में करधन की जगह सांप, यहाँ कानों में कुंडल। बिच्छू से कहा डंक मारो तो कान में छेद भी हो जाएगा, और छेद पाके लटकेती रहना। बिच्छू लटकाए भगवान शंकर कानों में, चल रहे हैं। और भूति पाउडर वाउडर नहीं, भस्मी रमा रहे हैं शंकर जी। इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले, उल्टा बैठकर चले। लोगों ने कहा सीधे बैठो। शंकर जी बोले कि हम उल्टा इसलिए बैठे हैं नंदी पर, हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है, सीधे बैठेंगे, मुंह आगे रहेगा तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे लगेगा, इसलिए उल्टा होके बैठे। कौन कौन नाच रहा हम भी तो देखे हमारे ब्याह में। आप लोग घोड़े में सीधे बैठ जाते हैं, पीछे कौन नाच रहा है, तुम्हारा फूफा नाच रहा है कि जीजा नाच रहा है, पता ही नहीं चलता। मैना रानी दीपक लिए खड़ी है, दुल्हा आए तो बढ़िया द्वार 4 होएगा। अब जैसे ही भगवान विष्णु सबसे आगे थे, वाह मैना रानी बड़ी प्रसन्न, बढ़िया सुंदर दुल्हा, आओ आरती उतारने लगी। भगवान विष्णु बोले नहीं, हम तो बाराती हैं। मैया बोली हे भगवान, बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। अब लो भैया, भगवान शंकर जी आए। माता पार्वती मैया की माँ ने जब द्वार 4 में स्वागत किया और चरणों से आरती उतारती हुई जैसे ही वो मुंह के पास गई, तो सांप आग से डरता बहुत है, तो सांप ने फण मारा तो माता जी की थाली वाली सब गिर गई। और मैया घबराई, हे भगवान, मुंह देखा तो भस्मी रमी पूरे मुंह में, सफेद सफेद सा मुंह लगे भगवान शंकर का। बिच्छू लटक रही और सांप ऐसे ऐसे कर रहे। मैया भागी, हे भगवान, मेरी छोरी कुंवारी रहेगी, अब मैं ब्याह ना करूंगा, वाको करूंगी, वाको ऐसो दुल्हा। पूरी शादी हो गई, पूरा विवाह हो गया। अब विवाह संपन्न हुआ भगवान शंकर का। मैना रानी बड़े भाव से माता पार्वती को विदा कर रही हैं। जब बेटी विदा होती है तो थोड़ा रोती ही है, और थोड़ा रोना ठीक भी है ना, थोड़ा लगे कि हाँ दुख है। आजकल तो साहब रोने वाने का सब खत्म हो गया। शंकर जी माता पार्वती को लेकर के जा रहे हैं, विदाई हो रही है। और जब लड़की विदा होती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है ना, थोड़ा दुख होता है माता पिता को बेटी को विदा करने में। बेटी को भी दुख होता है, वो अपने माता पिता को छोड़ती है। आज के बाद उस व्यक्ति से रिश्ता जुड़ गया जो कल तक अपना नहीं था। बेटी की विदाई कहते हैं जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने।